Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon some of the numericals on probability. The very first question is, a bag contains 6 white, 4 red and 10 black balls. 2 balls are drawn at random. Find the probability that they will both be black. ठीक है, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 वाइट 4 रेड और 10 ब्लैक बॉल्स में से 2 बॉल को जब ड्रॉ किया जाता है कि दोनों बॉल्स ब्लैक होंगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको हम। पहले देखते हैं टोटल बॉल्स कितनी है। टोटल बॉल्स इन बैग इजिकल टू 6 तो है वाइट, 4 हैं रेड और 10 हैं ब्लैक। तो टोटल बॉल्स हो गई 6 4 10 और 10 20 बॉल्स हो गए, 20 बॉल्स। ठीक है, now 2 balls can be drawn from 20 in 20C2 ways। ये आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। अगर हम 20 में से 2 बॉल्स को ड्रॉ करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 2 बॉल्स को ड्रॉ करने के 20C2। तो अब हम इस 20C2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा तरीका इसका 20 इंटू 19 अपॉन 1 इंटू 2। ठीक है, 2 सही है, 10 टाइम चले जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 190 वेज। ठीक है, ऐसे ही हम डिटरमाइन करेंगे 2 balls can be drawn from कितनी ब्लैक बॉल्स आपके पास 10 ब्लैक balls in 10C2 ways और 10C2 की वैल्यू निकाल लीजिए 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 हो जाएगा 5 बार। 5 में कितने जाएंगे 45 45 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। दैट इज 4 इंटू 9 सॉरी 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए आप। सिंपल निकालना प्रोबेबिलिटी, इसलिए प्रोबेबिलिटी that the 2 balls drawn at random are black। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल इवेंट्स कितनी है 45 और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं 190। फेवरेबल वेज है 45 और टोटल नंबर ऑफ वेज है 190, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 45 अपॉन 190। ठीक है, 5 से कर दीजिए इसको, 5 नहीं 45, 5 या 15 और 4 19 5 8 40, तो ये जाएगी प्रोबेबिलिटी 9 अपॉन 38। तो इस तरह से दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ब्लैक बॉल्स को रैंडमली ड्रॉ किया जाता है और उनके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी होगी 9 अपॉन 38। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज a bag contains 8 white and 4 red balls. 5 balls are drawn at random. What is the probability that 2 of them are red and 3 white?
बैग के अंदर 8 वाइट और 4 रेड बॉल्स है। इसमें से आप 5 बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं रैंडमली। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनमें से 2 रेड होंगी और 3 वाइट होंगी। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देख लेते कितनी है बैग के अंदर। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग कितनी है? 8 तो वाइट है और 4 रेड बॉल्स हैं, तो 8 और 4 12, टोटल 12 बॉल्स बैग के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेज, क्योंकि जो कितनी बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो 5 बॉल्स। नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन इज इक्वल टू 5, और इन 5 में से अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ वेज फाइव बॉल्स कैन बी drawn out of 12 balls। तो नंबर ऑफ वेज निकाल लीजिए इसके कितने होंगे 12C5, 12C5 आ जाएंगे इसके ना। 12C5 को सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 1 2 3 4 5 तक एक्सपेंड करेंगे और नीचे भी 5 तक एक्सपेंड करेंगे। 1 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 और 5, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 से 2 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 4 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 11 इंटू 9 इंटू 8। मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे ही नोट कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? नाउ वी विल डिटरमाइन number of ways out of 5 balls 2 are red and 3 white। 2 रेड और 3 वाइट दोनों कैसे इवेंट्स हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इनके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को। तो वाइट कितनी है 8 और वाइट कितनी चाहिए आपको 3, तो कितना जाएगा इसका 8C3। और रेड कितनी है 4 और कितनी रेड बॉल्स चाहिए 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे 4C2। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने आएंगे 8C3 इंटू 4C2। इनको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। इसका जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 4C2 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, 2 3 6 कट जाएगा यहाँ से, और 2 से ये कट जाएगा 2 और ये वैल्यू जाएगा आपके पास 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे ही हमने लिखा रहने दिया, एज इट इज नोट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब आराम से प्रोबेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि ये क्या आ गई, ये आ गई नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, और ये आ गया टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी that two are red and
3 are white is equal to number of favorable cases upon total number of cases. तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके पास? 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 11 इंटू 9 इंटू 8. ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 3 से ये 9 चला जाएगा 3 बार, कितना आएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू 2 यानी कि 14 और 11 इंटू 3 यानी कि 33. तो वैल्यू आंसर आ जाएगा इसका 14 अपॉन 33. So this will be the probability that out of 5 balls 2 will be red and 3 will be white. Come to the next question. The question is 3 horses A, B, C are in race. A is twice as likely to win as B and B is twice as likely to win as C. What are the respective probability of winning? तो 3 हॉर्सेज हैं, आपको दे रखा है कि जो ए के जीतने के चांसेस हैं वो बी से दुगने हैं और बी के जीतने के चांसेस सी से दुगने हैं. तो आपको ये बताना है कि इन तीनों के इंडिविजुअल बेसिस पर जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ए बी सी का रेशियो कितना दे रखा है. ए रेशियो बी रेशियो सी. क्या कह रहा है? जो बी है उसके ट्वाइस चांसेस हैं सी से जीतने के. तो अगर मैं सी को 1 मान लूंगा तो बी के चांसेस डबल हो गए, तो रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया. ऐसी बात करते हैं ए के बारे में. ए के जीतने के चांसेस कितने हैं? बी से ट्वाइस है. तो बी को 2 आपने कंसीडर कर रखा है, तो ए की कितनी आएगी? 4. वैल्यू कितनी आएगी? 4. तो ए बी सी के जीतने का रेशियो कितना आएगा? 4:2:1. अब आराम से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ winning for horse A कितने है इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल केसेस कितने हैं इसके? 4 ए के. और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 4 तो 6 और 1 7. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 4/7 हो गई. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी of winning for horse B. B कितनी आएगी? B के फेवरेट केसेस कितने हैं? 2. और टोटल केसेस कितने हैं आपके पास? 4 तो 6 और 1 7. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7. और इसी तरीके से हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ winning for horse C. C के केस में कितना आएगा? इसके फेवरेबल केसेस है 1 और टोटल नंबर ऑफ केसेस है 7. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7. तो इस तरह से हम तीनों हॉर्सेस के विन होने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.